अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमें इसमें है ना लैटिस रेक्टम निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन है इस तरह दोस्तों, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द पैराबोला। हमें ऐसा एरिया निकालना है जो बॉन्डेड है किससे, बाय द पैराबोला से। यहाँ पे इक्वेशन दोस्तों y स्क्वायर इक्वल टू 16x, हमें इससे कंपेयर करना पड़ेगा। अब ये क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिए ये है y एक्सिस और ये है दोस्तों x एक्सिस। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आप पूरा एक्सिस ऐसा लिख सकते हो स्पेलिंग, ठीक है। अब देखिए जब वाई स्क्वायर हो तो किसको ये लाइन टच होनी चाहिए, मुझे बताइए। सॉरी, कर्व किसको टच होना चाहिए पैराबोला का, वाई को। देखिए हम ढंग से निकालते हैं इसको, ऐसे टच होगा, ठीक है। जब वाई बोलेगा तो वाई एक्सिस को ये टच होगा पैराबोला, ठीक है। और जब एक्स एक्सिस को बोलेंगे जैसे एक्स स्क्वायर समथिंग कुछ होगा, ठीक है। पहले एक्स स्क्वायर होगा तो फिर किसको, ये जो एक्स एक्सिस है ना तो इसको ऐसे टच होगा, एक्स एक्सिस को ये टच होगा। जब एक्स स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर होगा तो वाई एक्सिस को ऐसे पैराबोला टच होगा, ठीक है दोस्तों। इतना तो आपको समझोगे, बेसिक है और इतना इतना आपको आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है ना, ये मैंने मेरे मन से लिया है और क्यों लिया वो बताता हूँ। क्वेश्चन में ये देखे नहीं रहता, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ओनली क्वेश्चन में ये होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x और ओनली लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। एक्चुअली लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऊपर होगा 2a और नीचे समझो 2a, इनका एडिशन कर लो, टोटल कितना होता है 4। तो एक लाइन है ना लेटेस्ट रेक्टम की, यहाँ से बीच में जाएंगे, ये समझो ये फोकस पॉइंट है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या है फोकस पॉइंट, उससे हम है ना एस इक्वल टू क्या मानेंगे, ए अपॉन 0। अब ए क्या होंगी वैल्यू, तो ये 2a प्लस 2a कितना होगा, पहली वाली किसकी होती है ए की, यानी ए यानी क्या होता है एक्स होता है। एक्स एक्सिस देखो आपने पढ़े होंगे ना, कोई नंबर होगा 3,4 होगा, पहला कौन होता है एक्स और दूसरा कौन होता है बेटा वाई, ठीक है। अब मुझे बताओ ए को हम क्या मानेंगे एक्स मानेंगे, जब एक्स की वैल्यू निकल जाएंगे दोस्तों तो क्या होगा ए की वैल्यू, मतलब ये फोकस पॉइंट मिलेगा, ठीक है। चलो हम ट्राई करते हैं इसे बनाने के लिए, इसके अंदर जो भी होंगे वो बाउंडेड एरिया होगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर मतलब इसको टच हुआ, ठीक है। 4x मतलब क्या होता है 2a प्लस 2a, ये कंपल्सरी स्टैंडर्ड है, हमने इस्तेमाल किया है फॉर्मूले के तौर पे। तो 4 होता है 4x, इसे हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, बाद में लैटिस रेक्टम निकालेंगे। लैटिस रेक्टम देखिए मेन है लाइन, ये क्वेश्चन की लैटिस रेक्टम क्या होता है, जो फोकस पॉइंट से लाइन जाती है उसको बोलते हैं लैटिस रेक्टम। जो फोकस पॉइंट से लाइन जाती है, ठीक है दोस्तों, उसको बोलते हैं लैटिस रेक्टम। ध्यान रखिएगा, 2-3 बार बताया मैंने। अब चलो कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे है ना वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 16x है, ठीक है। और यह ये क्या है दोस्तों, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16x, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 16x इक्वल टू क्या है 4ax। ये 4x कैसा है 2a प्लस 2a, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए ये लाइन वैसे भी क्रॉस किस में हो रही है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, इसलिए एक्स यहाँ पे रख दिया मैंने। और ये 4a 2a प्लस 2a 4a, और किस में से लाइन क्रॉस हो रही है एक्स एक्सिस से, इसलिए मैंने एक्स रखा। अब देखिए कंपैरिजन करते हैं, हमें a की वैल्यू निकालनी है। अच्छा एक्स यहाँ पे नीचे आएंगे तो एक्स एक्स कटेगा, बराबर कट गया, क्या बचा 16 इक्वल टू 4a। अब इसको मैं सीधा लिखता हूँ 4a इक्वल टू वॉट 16। ए की वैल्यू निकालता हूँ, ये फोकस पॉइंट का ए लाइन या ए वाली वैल्यू, तो देखिए 4 का आ जाएगा नीचे और 16 जैसे की वैसे ऊपर, 4 4 से 16, ए की वैल्यू क्या आई 4। इसका मतलब है ए यानी किसकी वैल्यू है एक्स की वैल्यू, ए यानी किसकी वैल्यू दोस्तों एक्स की वैल्यू, मैंने अभी बताया पहला वाला क्या था एक्स, दूसरा वाला क्या था वाई। लेकिन देखिए यहाँ पे नंबर देता हूँ 0, फिर 1 2 3 4 ऐसे नंबर रहते हैं ना एक्स एक्सिस पे, तो लाइन यहाँ से जाएंगे, ठीक है, सीधा ओके यहाँ से जाएंगे, तो ये शेडेड रीजन है ना बाउंडेड हुआ है, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन हमारा निकला है, देखिए दोस्तों हम यहाँ तक आ चुके हैं, एक्स इक्वल टू क्या है 4। तो यहाँ से देखिए हमने यहाँ पे लाइन लिखी, देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या है एक्स इक्वल टू 4 है, क्योंकि ये लाइन है लैटिस रेक्टम है, क्या दोस्तों, जब यानी फोकस पॉइंट में से लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं लैटिस रेक्टम। तो इक्वेशन किसका है लैटिस रेक्टम का, एक्स इक्वल टू 4। देखो 0 1 2 3 4 में से के बराबर है, इसलिए वो लैटिस रेक्टम हुआ। तो आप जब एक्स की वैल्यू निकलती है, अब ए को हम क्या मानते हैं एक्स, 0 को क्या मानते हैं वाई, तो ए को हम एक्स मान सकते हैं बराबर, इसलिए हमने एक्स इक्वल टू 4 लिखा है। तो ऐसा आप लिखोगे लास्ट में इक्वेशन इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम, किसका दोस्तों लैटस रेक्टम क्या है बताइएगा, इज एक्स इक्वल टू व्हाट 4 है, ठीक है। तो आप इस तरह लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना दोस्तों आप ले सकते हो। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, ठीक है, उसी में का दूसरा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, y इक्वल टू क्या है दोस्तों 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एंड द एक्स एक्सिस है। तो देखिए मान लीजिए ये एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस,
अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द y एक्स एक्सिस। मैंने आपको पहले ही बताया जब एक्स स्क्वायर होता है तो लाइन कहाँ पे टच होती है, एक्स एक्सिस को। प्लस में वैल्यू होंगी तो एक्स एक्सिस को, ठीक है, माइनस में होंगी तो ऐसे नीचे से, ठीक है। वाई स्क्वायर होगा तो ये वाई एक्सिस को टच होंगी, मतलब ऐसा नहीं तो ऐसा, ठीक है, समझे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ है क्या, नहीं, तो वैसे फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड लाओ तो क्या होता है, माइनस का प्लस, इक्वल टू वाई को उधर भेजे तो क्या होगा, माइनस वाई, और क्या बचा, +4, समझे आप। अब देखिए ऐसा लिखेंगे, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस लिखा है मैंने, कौन सा एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो क्या होगा, y इक्वल टू 0 है। इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस क्या है दोस्तों, y इक्वल टू 0। क्यों एक्स एक्सिस बोला, क्योंकि ये y की लाइन है ना, किस में से जाके इंटरसेक्शन करके एक्स एक्सिस में से ये जाके, ठीक है, इसलिए y इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में से जाके y की लाइन, बराबर। ये y की लाइन कहाँ में से जाके, किस में से जाके है, कौन सी लाइन से, एक्स एक्सिस से, कहाँ से जाके, 0 में से, इसलिए हमने y इक्वल टू 0 रखा। जब आप y इक्वल टू 0 रखते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू y की वैल्यू 0 है तो क्या बचा, ओनली +4। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ऐसे लिख सकते हो। देखिए ऐसे लिखो, इक्वेशन डॉट डॉट, इसके सामने लिखना है आपको, इसके सामने ये वाला इक्वेशन ऑफ द क्या, पैराबोला, पैराबोला एंड व्हाट, एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस। चलो मैं इसे सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, चलो यहाँ पे लिखना था, मान लीजिए। ओके, क्यों लिखा है ऐसा, मैंने आपको समझाऊंगा कि y की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, 4 बचा। इसे हम जब सॉल्व करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं ना, तो क्या बचेगा, इसका स्क्वायर रूट x और इसका √4, इसके स्क्वायर रूट आएंगे, लेकिन दो आंसर मिलेंगे, कैसे, देखिए +-2, ठीक है। अब देखिए एक x का y का देखेंगे तो क्या मानेंगे, 0। तो देखिए देखो मैं बताता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आर कौन कौन से बचेंगे, देखिए ये x का वैल्यू क्या है, 2। देखो आप ऐसे मैंने अभी बताया ना, 3,4 है, पहला x का होता है, दूसरा y का होता है। x का देखिए दोस्तों, एक प्लस और एक माइनस, लेकिन y का देखिए क्या, नहीं तो क्या रखोगे आप, 0। तो देखिए कैसे लिखते हैं आप, एक बार -2,0 रखो, क्योंकि -2 और 0 है, एंड दूसरा लिखो +2 और कॉमा क्या, ऐसे लिखे भी चलता है, +2 और कॉमा क्या, 0। अब देखिए -2 कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, और +2 यहाँ से, समझिए यहाँ पे 0 है, ये -1, ये -2 है, और ये +1, ये क्या है, +2 है, ठीक है, मान लीजिए, राइट। अब देखिए पैराबोला जाएगा कैसे, पहली बात तो इक्वेशन बेहद अलग है, बराबर है, एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स में से जाएगा, चलो मैं एक्स में से लेके जाता हूँ, ठीक है, ऐसे एक्स में से जाएगा, लेकिन ये है पैराबोला, बराबर, पैराबोला ऐसा कर्व होता है, बराबर, राउंड शेप में। तो यहाँ पे -y है, तो -y यानी क्या, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से क्या है, +4, ओके। -y मतलब क्या, थोड़ा y के नीचे गया, ठीक है, -y ये नीचे गया, और बात है +4 तो थोड़ा +4 से जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 4, ये निकाला, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा 4 में से गया, समझिए 4 है, ओके, इस तरह है, और ये रीजन है बॉन्डेड। अब देखिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं लिमिट के तौर पे। तो देखिए हम किस तरह सॉल्व करते हैं, समझो हम ऐसा लिखेंगे, बॉन्डेड एरिया बॉन्डेड बाय, क्या लिखेंगे, पैराबोला एंड एक्स एक्सिस, पैराबोला, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस यहाँ पे लिख डालिएगा, ठीक है, बचा वाला पार्ट, एंड द एक्स एक्सिस, एरिया बॉन्डेड बाय पैराबोला, वो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन लिखते हैं, पहली लिमिट क्या होंगी, -2, ओके, और लास्ट लिमिट क्या है, -2 to 2 है, यहाँ से यहाँ तक रेंज है, तो -2 से +2 तक, ठीक है, और हमारा y dx। अब देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, तो y की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे y की वैल्यू 4 माइनस, देखिए आगे लिख रहा हूँ, i इक्वल टू इंटीग्रेशन -2 to 2, और y की वैल्यू क्या है दोस्तों, y की 4 माइनस, ब्रैकेट में रखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू dx, क्योंकि x की रेंज है ना, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू dx। चलो आगे हम सॉल्व करते, जगह नहीं, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों हमने जितना एरिया बाउंडेड किया है उसे हम कवर कर लेते हैं, ऐसे साइड साइड दे के, ठीक है। अब देखिए हम इसे कंटिन्यू सॉल्व करते हैं, ये मैं मिटा रहा हूँ, ओके।
अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन के तौर पे, कितना आंसर आता है हम चेक करेंगे, ठीक है। तो क्या है हमारा आई इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो, रेंज है -2 क्या है 2। मान लेते कि इंटीग्रेशन में अंदर लेके जाता हो 4 के पास, क्या होगा 4dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन वही होगा लिमिट -2 to 2। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx। सॉल्व करते हैं तो 4 कांस्टेंट क्या होगा दोस्तों, 4 बाहर चला जाएगा और यहाँ पे क्या होगा मुझे बताओ आप। 4 तो बाहर निकले, यहाँ पे 1 बचा था, 1 का क्या होगा x, और यहाँ पे क्या होगा लिमिट -2 to 2 होगा, ठीक है। फिर माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, अब इसका लिमिट देखिए, पहली बात इसका इंटीग्रेशन x³/3 होता है, मतलब 1/3 कॉमन निकलेगा, और यहाँ पे क्या है लिमिट -2 to 2। चलिए सॉल्व करते आगे, i इक्वल टू, ठीक है 4, ऐसे 2 बार करते बराबर है, चलो ऐसे करते, पहले है x की वैल्यू 2, ठीक है, माइनस कंपल्सरी देते, फिर -2x में रखेंगे लोअर लिमिट, ओके। फिर आगे देखिए -1/3 बाहर निकालता हूँ, थोड़ा इजी कर लेता हूँ, ये तो आपने समझा होगा, आपने लिखा होगा, ठीक है, इतना तो पार्ट आपने लिखा होगा, ठीक है। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे देखते हैं x की जगह हम 2 पुट करेंगे और क्यूब माइनस ऑलरेडी था, फिर माइनस क्या लिखेंगे इसमें 2 और यहाँ पे करेंगे क्यूब। देखिए 1/3 ये मैंने बाहर निकाला, माइनस ऑलरेडी था, x की जगह मैंने 2 रखा, उसका क्यूब माइनस, फिर ये माइनस में इसलिए मैंने माइनस ब्रैकेट में रखा और क्यूब दिया। चलो आगे सॉल्व करते हैं, i इक्वल टू क्या होता है 4 2, चलो डायरेक्ट करता हूँ, 2 माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे 4 होगा, ये -1/3। 2 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 8 होता है, क्या होता है यहाँ पे 2 का क्यूब 8। अब देखिए माइनस साइन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ ये, अब देखो -2 कितने बार लिखते हैं हम यहाँ पे 3 बार, ठीक है। अब देखिए ये तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 2 4, और ये कितना होगा 8, कितना होगा दोस्तों 8 होगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे है ना माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन ये -2 बचा, 4 2 8, एक बार और माइनस, बाहर का माइनस और अंदर का माइनस प्लस होगा, तो क्या होगा +8, 8 + 8 क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 16। चलो कंटिन्यू करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब i इक्वल टू 4 4 जा कितना होता है 16, माइनस 8 + 8 16, और बाय क्या, और ये 3। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके। चलिए यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 16 3 जा 48, माइनस 61 जा 16, अपॉन क्या है दोस्तों 3, ठीक है, 1 3 जा 3, आई का आंसर आने वाला है। तो 48 माइनस 16, तो क्या होता है देखते हैं, 8 में से 6 गया कितना बचा 2, 4 में से 1 गया कितना बचा दोस्तों 3, 32/3 स्क्वायर यूनिट ये आंसर है आपका दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। हमने आई लिखा, लेकिन हम क्या निकालना चाहते हैं इंटीग्रेशन के तौर पे एरिया, तो यहाँ पे सब जगह आप एरिया लिख लो और सेंटेंस में आप लिखिएगा आंसर, ठीक है, सेंटेंस में आंसर लिखना, नहीं तो आपके मार्क कटेंगे, ओके। आई की जगह हम क्या लिखना है ए, तो ये आपका आंसर दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए, बाकी की इस तरह इजी है इसलिए मैंने पहला और दूसरा नहीं करवाया, ये करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन, हमें एरिया फाइंड करना है इन दोनों के बीच वाला, ठीक है। अब कौन सा हो सकता है वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड व्हाट हैंड लाइन, ठीक है। चलो लिखते हैं, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या है x स्क्वायर है, समझिए y की वैल्यू हम यहाँ पे 4x रखते हैं, मैं तो सीधा करता हूँ इसको, देखो x स्क्वायर इक्वल टू क्या है y, इसको सीधा लिखा x स्क्वायर को पहले y को बाद में। अब देखो y का वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पे x स्क्वायर है दोस्तों इक्वल टू y की वैल्यू क्या है दोस्तों 4x, यहाँ पे क्या रखता हूँ 4x, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, इन दोनों का रिलेशन लिखा मैंने। स्क्वायर रूट लेते हो आप, तो देखिए नहीं स्क्वायर रूट नहीं ले सकता हो, एक्स स्क्वायर है इसको इधर लूँगा क्योंकि यहाँ पे x है ना इसलिए, तो 4x को इधर है तो क्या होगा -4x, कुछ नहीं बचा तो 0। इसमें से x कॉमन निकालते तो क्या बचेगा इस तरह, बराबर है, x कॉमन निकल दोनों में से, ठीक है, x इंटू एक्स स्क्वायर होता है और x इंटू 4x होता है बीच वाला माइनस, ठीक है, इक्वल टू के 0, ये 0 दोनों के लगेगा तो x इंटू क्या बचेगा 0, और समझिए x -4 है ये वाला इक्वल टू क्या है 0, इसमें से वैल्यू निकालो, x इक्वल टू क्या है 4, मतलब दो आंसर मिले यहाँ पे, x इक्वल टू 0 एंड क्या x इक्वल टू 4 डायरेक्ट। तो देखिए आगे हम इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो क्या मिलता है, देखिए हम इसे सॉल्व करते क्या मिलता है। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर,
तो पॉइंट जो मिले हम उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू 0, हाँ हमें प्रॉपर मिलने के, तो इसलिए हम प्रॉपर लिखेंगे। ये पहले नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारी लाइन ये है, और आपको याद है हम लाइन में है ना वैल्यू पुट करते हैं। जैसे देखिए ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। हम देखिए यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 2 होगा, ऐसे करते हैं। फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 होगा, ऐसे करते हैं और लाइन को सीधा खींचते हैं। तो वो वाली लाइन क्या है, y इक्वल टू 4x। हम इसमें वैल्यू पुट करना चाहते हैं, आपको पता होगा वैल्यू पुट करके लाइन निकालते। 10वीं में हो चुका है। तो देखिए y इक्वल टू क्या है, 4x है, ये हमारी लाइन है। ओके, ये क्या है दोस्तों, लाइन है y इक्वल टू 4x। जब हम y इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट क्या रखते हैं, 0, नहीं तो ऐसा लिखते हैं वेन x इक्वल टू क्या रखेंगे, 0, तो हमें y इक्वल टू क्या मिलता है। देखिए 4x है, तो हम x क्या रखेंगे, 0, तो क्या मिलेगा हमें, बताओ यहाँ पे क्या मिलेगा, y की वैल्यू। ऐसे सीधा सीधा लिखता हूँ, जगह नहीं है, ठीक है। y इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो हमारे दो कोऑर्डिनेट मिले यहाँ पे, कौन कौन से, 0, 0। x की वैल्यू क्या दोस्तों, 0, y की वैल्यू क्या निकली, 0। फिर है x इक्वल टू क्या है, अभी 4 है, x इक्वल टू क्या है दोस्तों, 4, ठीक है। तो y की जगह पुट करेंगे, y इक्वल टू क्या है, 4, यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, 4, तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू क्या मिलेगा, 16। दोबारा यहाँ पे लिखते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x की वैल्यू क्या है दोस्तों, 4, दिख रहा 4, और y की वैल्यू क्या है दोस्तों, 16। ओके, तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर कौन कौन से, 0, 0 एंड 4, 16, ये हमारे पॉइंट्स हैं। अब देखिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ये क्या है दोस्तों, y एक्सिस, और ये क्या है, x एक्सिस, बराबर है। अब लाइन कहाँ से जा रही है, पहले वाली 0, 0 बोल रहे हैं, देखो इसे हम x मानते हैं, इसे y, तो यहीं पे मिलेगा पॉइंट, बराबर है। और दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो हमने पैराबोला नहीं निकाला, पैराबोला के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। कैसे करना है, एक्स स्क्वायर बोला है तो किसको ले लाइन टच होंगी, और y क्या है, प्लस में, तो ऊपर जाएगा पैराबोला इस तरह, ठीक है। अब दूसरी बात, ये पॉइंट हम चूज करेंगे तो x की वैल्यू क्या है, 0, ये 0 का है लाइन, ऐसे 1 2 3 4 होता है ना, ठीक है, सेंटर में 0, और y भी क्या है, 0, मतलब ये सेंटर में आएगा पॉइंट, आया। अब इसका x की वैल्यू क्या है दोस्तों, 4 है, तो देखो 0 1 2 3 4, तो समझो 0 1 2 3 4 4 यहाँ पे आ रहा है, समझो, ओके। और ये 16 किसका है, y का, तो समझो ये 0 1 2 3 4 5 16 10 11 12 13 14 16 यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए ये समझो 4 है और ये क्या है, 16, तो ऐसे मैंने टच कर लिया। अब लाइन खींचो जहाँ पे मैंने डॉट निकाले, ओके, समझे दोस्तों, ओके। अब इतना रीजन समझो, मान लो ऐसा हमारा सिलेक्टेड है, ठीक है, और ये हमें एरिया क्या करना है, फाइंड करना है, इतना एरिया हमें क्या करना है, फाइंड। जैसे बताया वैसे याद रखिए दोस्तों, कुछ हार्ड नहीं है। अब क्या करेंगे, इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन हमें देखिए, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस इतना वाला हिस्सा, ये क्या है, एक्स स्क्वायर, ये जो हिस्सा है ना बचा वाला, कैसे करेंगे, पहले पूरा ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है, फिर माइनस करेंगे ये वाला। तो पहले लेंगे एरिया अंडर लाइन, मतलब ये लाइन जो दिख रही है आपको, लाइन ध्यान दो अच्छे से दोस्तों, ये लाइन दिख रही, इसके अंदर का एरिया मतलब ये पूरा, फिर माइनस करेंगे एरिया अंडर कर्व, ये जो बचा वाला है ना, इतना इतना हिस्सा, मतलब ये कर्व के नीचे वाला, ये वाला कर्व, ये कर्व के नीचे वाला इतना हिस्सा, वो माइनस करेंगे, तो ये एरिया हमारा निकल जाएगा। मतलब पूरे हिस्से में से हम इतना हिस्सा माइनस करेंगे, इतना हिस्सा, ठीक है। ये आप निकाला मत, मैंने ऐसे निकाला, हाँ, ये डायग्राम निकालो पूरा, ये वाला ये अंदर का, ठीक है, इतना हिस्सा माइनस करेंगे तो ये वाला शेडेड एरिया हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, हम तो एरिया निकालने वाले हैं, तो ऐसा आप लिखोगे एरिया ऑफ पैराबोला, ठीक है, एरिया ऑफ पैराबोला, पैराबोला कैसे है, रीजन बिटवीन है, एरिया ऑफ पैराबोला एंड लाइन, हम लिख लेते हैं, बाद में हम इसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि हमें कौन सा एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन, कौन कौन सा, एक पैराबोला है और एक रीजन है, ठीक है, ये वाला। अब देखिए हम एरिया निकाले थे, एरिया लिखेंगे। अब हमारी लिमिट क्या होनी चाहिए, बताओ जरा, हमारी लिमिट होनी चाहिए दोस्तों, पहले क्या है, 0 to 4 है, बराबर है, 0 to 4 है लिमिट एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स के तौर में निकाल रहे हैं, और इक्वेशन कैसे है, वाई के तौर पे, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले 4x रखेंगे। अच्छा, हम थोड़ा सिस्टमेटिक लेंगे, देखो आपको ऐसे नहीं समझेगा, चलो मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं कि हमें एरिया निकालना है, यहाँ पे स्पेलिंग देता हूँ, समझो ये ओ है, ए
बी और एक मिनट, यहाँ पे कोई स्पेलिंग दे दो बीच में, ठीक है, यहाँ पे दे दो के, ओके, ये वाला, ठीक है, ओ ए बी, और यहाँ पे भी कुछ देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हमें एरिया माइनस करना है कौन सा, पूरा वाला, तो कौन सा नाम स्पेलिंग क्या है, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, और ओ लिख लेता हूँ, मतलब आपको पूरा राउंडिंग समझ जाएगा, ठीक है, सी ओ माइनस, अब कौन सा एरिया माइनस करना है हमें, ये वाला, देखो ओ ए बी, के दिख रहा है आपको के, ओके, ये माइनस करेंगे, देखो ओ ए मतलब यहाँ से यहाँ तक है, फिर बी, और फिर कर्व से ऐसा नीचे गए ये के, और ए पूरा कवर कर लेता, ओ लिख लेता, ठीक है, आपको समझने के लिए समझ लो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो इसको छोटा निकालते, ज़्यादा बड़ा हो गया, देखो इसे हम देते के नाम, ठीक है, ओके। अब चलो लिखते हैं, तो एरिया इक्वल टू, ये जो हमने पूरा एरिया निकाला ये किसका है, y इक्वल टू 4x का इक्वेशन है, ये पूरा इक्वेशन किसका है, देखिए एरिया अंडर लाइन, देखो मैं दोबारा बताता हूँ, ये जो लाइन है ना, इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4x, और ये कर्व के नीचे का इक्वेशन क्या है दोस्तों, y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसमें से ये एरिया माइनस करना है, ठीक है, तो आप लिखो ऐसा, एरिया अंडर लाइन माइनस एरिया, एरिया अंडर क्या लिखोगे आप, कर्व, ओके कर्व। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जगह नहीं, इतना स्क्रीनशॉट लो, मैं कंटिन्यू बता दूँ, ठीक है, मान लीजिए दोस्तों आपने है ना स्क्रीनशॉट ले लिया, तो ठीक है हम इसे कंटिन्यू करते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे साइड में लिख रहा था, इससे मिटा के, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मुझे बताओ दोस्तों, एरिया निकालना है, ठीक है, अब मुझे बताओ एरिया अंडर लाइन कौन है, मैंने अभी बताया, ये लाइन वाला कौन सा, ये वाई गुड 4x है, लिमिट क्या है हमारी, 0 to 4 है, क्या है 0 to 4, देखो ना लिमिट क्या है, 0 to 4 ही है ना, लिखा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4x और dx विद रिस्पेक्ट टू dx कर लें माइनस, वही लिमिट 0 to 4, अब कौन सा है माइनस एरिया अंडर कर्व, ये कर्व एक्स स्क्वायर, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ए इक्वल टू 4 बाहर निकलेगा, तो इसका क्या होगा, x का बताओ, एक्स स्क्वायर बाय 2, ओके, और 0 to 4 माइनस इसका क्या होगा बताओ दोस्तों, एक्स क्यूब बाय 3, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, और लिमिट क्या है 0 to 4, 0 to क्या है दोस्तों 4 है, गड़बड़ हो गई है, अभी मिटा देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया है, ठीक है। अब देखिए इसे हम बारी बारी सॉल्व करते हैं, ए इक्वल टू 2 से क्या होता है 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, 2, अब यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 4 उसका स्क्वायर माइनस 0 लिखते ही नहीं, कोई काम नहीं, ठीक है, लिख लेता हूँ उसका स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 1/3 बाहर निकला, ठीक है, यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखेंगे हम 4 उसका क्यूब माइनस, फिर क्या रखेंगे 0 और उसका क्यूब, क्योंकि हम क्या पुट कर रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके, इतना तो आपको आता है। फिर देखिए ए इक्वल टू, पहले ऊपर वाली वैल्यू पुट करते फिर लोअर वाली वैल्यू, किस में, एक्स में, अब 2 बाहर है, 4 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों बताओ, 2 है, 4 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 16, ओके, और माइनस 1/3 बचा, 4 का क्यूब 64, ये तो कोई इसका मतलब नहीं है, ए इक्वल टू 16 टू ज़ा 32 माइनस 64/64/3, चलो ये 32 और इसे मल्टीप्लाई करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ठीक है, क्या करते क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके, ये 64 है, इसको करो 3 टू ज़ा कितना आता है 6, 3 टू ज़ा 6 और 3 ज़ा 9, 96 माइनस, ऐसा करेंगे 64 1 ज़ा 64 अपन वॉट 3, ए इक्वल टू, जब मैं सेंटेंस में नहीं लिखूंगा तो आपने सेंटेंस में लिखना है, क्या निकालना देखो ना, द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूड बिटवीन, ये लिखना फिर आंसर लिखना, ठीक है, एरिया इक्वल टू, अब देखो 6 में से 4 गया कितना बचता है 2, 9 में से 6 कितना बचता है दोस्तों 3, और नीचे क्या है 3, तो ये आपका एरिया है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हो स्क्वायर यूनिट, ठीक है, इतना आपका आंसर है। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां क्वेश्चन, देखिए दोस्तों इसकी मैं हिंट बता दूँ, बाकी आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करोगे उससे तभी आपको आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 3, यहाँ पे लाइन बोले तो आप समझ जाओ क्या है, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो देखिए
इसे हम देखो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम इन्हें साथ मिलाते इक्वल लेते हैं। तो क्या है पहला वाला वाई एक्स, देखो ये वाई वाला वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, तो एक्स प्लस थ्री लिया, कंपेयर कर रहे हैं ये दोनों भी वाई वाई सेम है, ठीक है। तो एक्स प्लस थ्री लिया, इसके साथ कौन सेम है, ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, थ्री थ्री कटेंगे, क्यों कटेंगे, थ्री इधर लाओ माइनस, ये यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बचा। अब यहाँ पे एक वैल्यू लाओ, क्या होगा देखो मैं बताता हूँ आपको कौन सी वैल्यू लानी है आपको। मान लेते कि हमने एक्स स्क्वायर इधर लाया, एक्स लिया, ठीक है, एक्स लिखा, एक्स स्क्वायर इधर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा बताओ, आप बताओ। एक्स, तो देखो मैं यहाँ पे वन लिखता हूँ और माइनस के लिखता हूँ एक्स, एक मिनट, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स, और यहाँ पे एक्स लिखता हूँ, ठीक है। एक्स मल्टीप्लाई वन एक्स, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस तो माइनस इक्वल टू जीरो, क्या आंसर आएगा, एक्स इक्वल टू एक बार वैल्यू जीरो आएंगी, ठीक है, और वन माइनस एक्स हम लिखेंगे, समझो ऐसा, वन माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो। ये जीरो एक्चुअली दोनों को सेम है, एक्स को और इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को क्या वन माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू वन को उधर भेजो, ये माइनस है, ठीक है, माइनस एक्स है, वन को उधर भेजो तो माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स इक्वल टू क्या है वन। मान लेते कि हम इस लाइन में हम वैल्यू पुट करते हैं, देखो लाइन हमारी कौन सी है, लाइन हियर, हियर ऐसे लिखो लो, हियर लाइन क्या है दोस्तों, एक्स प्लस थ्री, कैसे है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री है। यहाँ पे x की वैल्यू एक बार जीरो रखेंगे और क्या रखेंगे, वन रखेंगे, तो देखते क्या आता है आंसर, y इक्वल टू, मतलब y का आंसर निकालना है ना, चलो मैं बताता हूँ, वेन x इक्वल टू क्या है पहला जीरो, तो देन y के लिए क्या मिलेगा, y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री है, थोड़ा सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ मैं, तो देखिए y x की वैल्यू में जीरो रखता हो तो क्या मिलेगा, y की वैल्यू यहाँ पे थ्री मिलेगा, ठीक है। और वेन मैं x की वैल्यू क्या रखूँगा, वन, x की वैल्यू क्या रखूँगा, वन, तो देखिए किस इक्वेशन में, इसी लाइन में y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री में, यहाँ पे जब वन रखूँगा तो क्या मिलेगा, हमें फोर मिलेगा y का आंसर। देखिए दोस्तों दोबारा बताता हूँ मैं, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे वन रखी, तो वन प्लस वन, वन प्लस थ्री कितना, फोर। अब देखिए एरिया हम निकालते हैं, समझो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस, ये y और ये x, किस तरह निकालते हैं, देखिए हमारा इक्वेशन क्या है ये, तो y इक्वल टू क्या है दोस्तों, सही है ना, हाँ, y इक्वल टू क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, जहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है समझो पैराबोला तो एक्स को टच करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग है, समझो ये y है और थ्री इधर लाए तो माइनस थ्री, और इक्वल टू क्या बचा, एक्स स्क्वायर, देखिए y अपनी जगह पे, थ्री को इधर लाए तो माइनस थ्री, इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स, इसको सीधा लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस थ्री। कैसे अब इसका पैराबोला हम निकालेंगे, एक्स स्क्वायर है पहली बात, तो ऐसा कुछ तो जाने वाला है, लेकिन माइनस थ्री है, बराबर है, प्लस थ्री क्या, इसको टच करने वाला है क्या, जीरो के मतलब ओनली वाई है कि इसको टच करेंगे, नहीं, माइनस थ्री है तो थोड़ा ऊपर ऊपर जाएगा, माइनस फोर होगा तो और माइनस फोर, तो समझिए जीरो है तो वन टू थ्री, ऐसा थ्री से टच करेंगे, ठीक है, ओके। चलो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं, तो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आर, सेम बिल्कुल जैसे मैं तीसरा क्वेश्चन किया वैसे सेम है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, तो चलो दो बार मिले हैं तो कौन सा है पहला, एक है जीरो, फिर वाई का थ्री है, जीरो कॉमा थ्री, बराबर, लेकिन हमारी लिमिट है ना जीरो टू वन, याद रखना है एक्स के लिए, क्यों, क्योंकि हमने जो पहला निकाला ना वही हम कंफर्म करते हैं, ठीक है। अब ये हम क्यों लिख रहे हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें पैराबोला बाउंडेड एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों, जीरो, और वाई की वैल्यू थ्री है, लिखा मैंने, फिर एक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे वन है, क्या है, वन, और कॉमा क्या है दोस्तों, वाई की वैल्यू फोर है, ठीक है, वाई की वैल्यू क्या है, फोर, नहीं समझाऊंगा, दो बार तीन बार देख लो समझ जाएंगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम 10वीं में पढ़ चुके हैं, ये ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, और ये वाला पार्ट याद रखना, ये मैंने समझा इसके लिए, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर यानी एक्स के ऊपर ही ऐसे टच होगा, लेकिन टच क्यों नहीं हुआ, क्योंकि माइनस थ्री, इसलिए हम थोड़ा ऊपर लिख गए, समझ गए दोस्तों। यहाँ पे प्लस वाई है इसलिए ऊपर गया, माइनस वाई होता तो नीचे आता था, ठीक है, पैराबोला नीचे आता था, यहाँ पे माइनस होता तो प्लस वाई है इसलिए ऊपर, लेकिन माइनस थ्री है इसलिए थोड़ा ऊपर लिख गए, टच नहीं किए, ओके। अब देखिए बात ऐसी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बात ऐसी है दोस्तों, अब जीरो कॉमा थ्री कहाँ आएगा, ये जीरो है, एक्स का है और वाई का थ्री है, तो कहाँ आएगा, यहाँ पे जीरो और थ्री, ये समझ लो यहीं पे आएगा, और ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और मतलब टच करने का हो, समझो एक्स वन और वाई क्या है फोर, तो समझो यहाँ पे आएगा, ऐसे समझे दोस्तों। अब इतना एरिया शेडेड कर लेंगे, समझो इतना भी ऊपर नहीं आएगा, फोर, थ्री के बाद फोर कहाँ पे आएगा, जूम करके बता रहा हूँ आपको, मजाक में बता रहा हूँ, जूम करके थ्री के पास समझो फोर यहाँ पे आएगा, देखो एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू क्या है, वाई की फोर यहाँ पे, ऐसा,
तो इसको हम ऐसे टच कर लेते हैं, समझ लो ये 1 है। अब ऐसे निकाल लेते हैं, याद है आपको, और इतना एरिया हमें निकालना पड़ता है, बराबर। तो पूरा एरिया माइनस करते हैं, देखो ये लाइन है, लाइन का इक्वेशन क्या है दोस्तों, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, बराबर है। और ये जो शेडेड एरिया, सॉरी ये वाला एरिया अंडर कर्व, उसका हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसका हमको इंटीग्रेशन 100% आता है, 100%, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्पेलिंग होंगे OACD, और यहाँ पे ले लो के, ठीक है। तो कैसा माइनस करोगे आप, पता है क्या, किस तरह माइनस करोगे, ये पता है ना आपको किसका है, तो इसका है, ठीक है। कैसा माइनस करोगे, पूरा एरिया ले लो, जैसे कि OACD, और ये ले लो, इसका नाम ले लो Z, ठीक है। कोई भी स्पेलिंग दे सकते हैं अपने मन से, ठीक है। तो OACDZ और O, पूरा एरिया में से, ये लाइन के अंडर का एरिया में से माइनस करना है कर्व का एरिया ये वाला। तो कैसे लिखो स्पेलिंग, OAC, ये क्या दिया मैं स्पेलिंग यहाँ पे, समझ लो के दिया, ठीक है, CK और Z और O, ठीक है। ये एरिया -2 जैसे मैं तीसरा पढ़े वैसे, और इन दोनों को ऐड करो। लिमिट क्या लेना, दोनों के लिए लिमिट क्या लेना, ओनली 0 to 1, 0 to क्या लेना है दोस्तों, लिमिट आपको 1, दोनों के लिए भी, इसके लिए भी, लाइन के लिए भी और एक कर्व के लिए, ठीक है। और इंटीग्रेशन सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नहीं तो मुझसे डिस्कस करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों ले सकते हो। इस तरह दोस्तों हमारे चैप्टर समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। धन्यवाद।